मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। रियासत में आज इंतखाबी तशहीर मुहिम का हुआ अख्तिताम। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग मराकज़ पर सेक्शन 144 नाफिज, मुख्तलिफ इदारों को 2 दिन की तातीलात का ऐलान। बांसवाड़ा के हर गरीब को ज़ाती घर फराहम करना हमारा मकसद। BRS हुकूमत में कई गुरबा को ज़ाती मकानात की गई फराहमी। BRS उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। बालकुंडा असम्बली में BRS उम्मीदवार बेमुला परेशान रेड्डी की मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़दा इंतखाबी जलसे-आम में शिरकत व अवाम ने किया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। आरमूर की अवाम एक और बार मौका दे, आरमूर की तरक्की के लिए और भी खिदमात अंजाम देने का BRS आरमूर उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने अवाम से की अपील। शहर गुलाबी रंग में तब्दील, BRS उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम में मुत्तहदा जिले MLC के कविता ने की शिरकत व अवाम की कसीर तादाद मौजूद। तालुरा मंडल में कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम का एहतमाम, कसीर तादाद में अवाम ने की शिरकत। कांग्रेस के धोखे को अवाम समझे, कर्नाटक किसानों के अवाम से अपील। बोधन के मुख्तलिफ मंडल्स में मुत्तहदा जिले MLC के कविता BRS उम्मीदवार शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम का शानदार पैमाने पर इनेकास, एक और बार मुंतखब करने की अवाम से की अपील। रियासत में फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए ही मजलिस ने BRS को की तायद। मुसलमानों के हर मसले पर आवाज़ उठाने वाली जमात मजलिस अवाम 30 तारीख को BRS के हक में वोट डालते हुए कामयाब बनाने की जिले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद जाबिर अहमद की अवाम से अपील। शहर में तूफानी बारिश के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम, सल्म अखलती इलाकों में कई मकानात बेतबाह। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। 10 साल BRS दौरे हुकूमत में अमन व अमान के साथ रियासत ने की तरक्की और मुल्क में अपना एक मुकाम हासिल किया, जबकि कांग्रेस दौरे हुकूमत में फसादात व कर्फ्यू के सबब अवाम की जिंदगी मफलूज हो गई थी। BRS दौरे हुकूमत में टिम्बर्स के क़याम, हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस, IT हब व दीगर के जरिए अवाम को दी गई तरक्की, अवाम को गुमराह करते हुए वोट हासिल करने वाले कांग्रेस BJP को अवाम मुंह तोड़ जवाब दे और BRS के हक में अपना वोट देने की BRS अखलती कायदे ने की अपील। निजामाबाद जिले और तेलंगाना के तमाम मुसलमान वोटरों से ये दर्दमंदाना अपील करते हैं कि हम एक इलेक्शन के इंतहाई अहम मोड़ पर आ चुके हैं, जहां पर KCR साहब 9.5 साल से जिस तरह से आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस ने जितना फंड मुसलमानों के तालीमी, रोज़गार और दूसरे मराहिल वेलफेयर स्कीम में खर्च किया था, उससे 2 या 3 गुना ज़्यादा 22,000 करोड़ रुपए मुसलमानों के 9.5 साल के अरसे में खर्च किया गया। रही सवाल
यहाँ तक के 1,31,000 रेसिडेंशियल स्कूल में हमारे बच्चे तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। दूसरी बात ये कि 3,224 जो है फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाने वाले बच्चों को केसीआर हुकूमत ने एक तालीमी इमदाद फराहम की है। 14 लाख बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के ज़रिए उनकी तालीमी हिम्मत अफजाई की गई। 15 लाख बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ज़रिए तालीमी मराद दिए गए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़िले के और तेलंगाना के अक़लियती कायदीन किसी पार्टी के दूसरी पार्टी के बहकाए में आए हुए बगैर अपना वोट जो है बीआरएस पार्टी के अक़लियती कायदे और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवारों के हक़ में इस्तेमाल करें। और तमाम अक़लियती लोगों से हमारी अपील है कि ऐसे वक्त में ये न देखें कि उम्मीदवार हमारा दोस्त है, हमारा भाई है या हमारा कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्ती वाला है, बल्कि ये देखें कौन सी पार्टी यहाँ बेहतर नज़्म नस्क हमें फराहम कर सकती है और बेहतरीन इंतजाम दे सकती है और फलाही स्कीमात को रूबा अमल ला सकती है। वो केसीआर साहब की बीआरएस है और जिसका निशान कार है। हम उसको अपना वोट देकर अपनी तायीद करते हुए उसको हम इक़्तिदार में लाएं ताकि आइंदा आने वाले 5 साल सुकून और इत्मीनान के साथ गुजर सके। अचानक हुई तूफानी बारिश के सबब अखलती मुस्लिम इलाके के मकानात को पहुंचा काफी नुकसान, आम जिंदगी दरहम बरहम। रियासत तेलंगाना में महकमे मौसमियात की जानिब से 3 दिन कबल रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश की पेश क़यासी की गई थी और आज शहर में शाम तकरीबन 6 बजे तेज हवाओं के साथ बारिश के सबब शहर का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और आम जिंदगी मफलूज हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। इसी तरह तेज हवाओं के सबब शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें असद बाबा नगर, डुड्डू कुमरिया नगर, धर्मपुरी व दीगर इलाकों में मौजूद टीन शेड के मकानात को काफी नुकसान पहुंचा और कई घर तो इस तूफानी हवा में फना हो गए। असद बाबा नगर, इब्राहिम नगर और डुड्डू कुमरिया गमेले के पास कुदरती वर्षा उसमें क्या बोलते पत्रे आए, घरा गिर गए, घरा बहुत नुकसान हुआ, ट्रांसफार्मर गए, खंबे गए, ऐसा नुकसान बहुत हुआ। आज रात तमाम ये रात तमाम करंट नहीं रहता यहाँ पर। कल सुबह दोपहर तक करंट आने वाला है बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला फोन करे तो पूरे तरफ खंबे गिर गए, अपना ट्रांसफार्मर गिर गए। आज तो नहीं होता, अब कल दोपहर तक हम कोशिश करके कराएंगे इंशाअल्लाह। इंतखाबात के मद्देनजर बीआरएस की कारकर्दगी को बदनाम करने की मुखालिफिन की साजिश। अवाम बीआरएस की कारकर्दगी से बखूबी वाकिफ। अवाम बीआरएस की कार के निशान को वोट डालते हुए कामयाब बनाने की बीआरएस कायदीन ने की अपील। अभी 12 बजे की एक न्यूज़ है मेरे डिस्ट्रिक्ट की, एक YSR कॉलोनी बोल के है, जो वहाँ पर हमारे बीजेपी के गुंडे वहाँ पर जाके हमारे मुसलमान घरों पे फतरे वगैरह मारे। तो अभी ये लोग जीते भी नहीं, तो अभी से ये दंगा फसाद शुरू कर दिए। मैं आप लोगों को भी डाला हूँ, वीडियो मेरे पास है। अभी एक 12 बजे की न्यूज़ है, 12 बजे जो है ना कम से कम 100-200 लोग जाके हमारे मुसलमान घरों पे फतराव किए हैं। तो ये हाल जो है ना अल्लाह ना करे कि हमारे निज़ामाबाद में भी हो। उसी वजह से हम यहाँ पर तायद कर रहे और किसी सूरत में भी हमको यहाँ फ़िरका परस्त ताकतों को आगे देना नहीं है। और इसी वजह से हमारी अमाम जो है ना बीआरएस की तायद कर रहे और जो भी स्कीमात वगैरह हमारे सदर साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब वगैरह है, उन्होंने भी बोलेंगे। और हमारा निज़ामाबाद की आवाम ख़ासकर मुसलमानों से मैं इल्तिजा करता हूँ, दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि असद साहब जो अपील कर रहे हैं मुसलमानों से उस पर अमल करते हुए हमारे असद साहब की जो तायद है यहाँ पर बीआरएस की, उसको अगर आप लोग भरपूर तायद करें तो हमारा भी यहाँ पर मुकाम रहेगा। लेकिन अब की बार फिर से मैं आवाम से अपील करता हूँ कि बीआरएस के हक़ में 50% से ज़ायद मुस्लिम वोट पड़ने वाले हैं। आप अपना जो कुछ लोग वोट इधर उधर मुस्लिम कैंडिडेट बोलकर डालने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ना जाएं। मेहरबानी करें, अपना वोट अगर कांग्रेस को ज़्यादा डालने की कोशिश करेंगे, अगर बीजेपी उधर से जीत जाएगा तो आपके निज़ामाबाद के मसाइल बहुत ख़राब होने वाले हैं। आप आए 15 दिन 18 दिन में, हम पिछले 9 साल से आवाम के बीच में हैं। आवाम के तकलीफ़ें क्या हैं, बहुत सारे गरीब लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस ही जानती है और मजलिस ही उनके बीच में रहकर काम करती है। मेहरबानी कीजिए,
आप अगर सोच सकते हैं तो और 2 दिन सोचिए, अपना वोट जो भी डालने का सोच रहे हैं सोचिए। आने वाले दिनों में यकीनन फिर से एक बार कह रहा हूँ, केसीआर गवर्नमेंट ही आने वाली है और निज़ामाबाद से इंशाल्लाह बिगाला को हम जिताएंगे, आपकी मदद से जिताएंगे। पोलिंग के दिन तातिल ना देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का बयान। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात की पोलिंग के दिन रियासत के तमाम खानगी इदारों और IT कंपनियों को भी तातिल का ऐलान किया जाए। उन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा कि मुलाजमीन को हक राय दही से इस्तीफादे के लिए इदारे तातिल दें। CEO ने बताया कि इलेक्शन कमीशन को साबिक़ में बास इदारों की जानिब से तातिल ना देने की शिकायतें वसूल हुई। साल 2018 के असेंबली इंतखाबात और साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात के मौके पर तातिल ना देने की शिकायतें मौसूल हुई थी। इन्होंने अपनी हिदायत में कहा कि पोलिंग के दिन तमाम इदारों में तातिल को यकीनी बनाया जाए और इसकी जांच करने की लेबर डिपार्टमेंट को हिदायत जारी की और मशवरा दिया कि तातिल ना देने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। BRS MLC के कविता व BRS पार्टी MLA बिदवार बिगाला गणेश गुप्ता की जानिब से इन्हें खातमल में लाए गए पैदल यात्रा को अवाम की जानिब से मुस्बित रद्दअमल हासिल हुआ। BRS MLC के कविता व BRS पार्टी MLA बिदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने शहनिजामाबाद में पैदल यात्रा का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहनिजामाबाद में 9 साल के दौरान कई तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए IT हब व मिनी टैंक बॉन्ड के अलावा जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर व म्यूनसिपल दफ्तर की तामीर अमल में लाई गई और अवाम की सहूलत के लिए शहर में CC रोड ड्रेनेज की तामीर अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों से शहनिजामाबाद में पुरअमन माहौल है, लेकिन अपोजिशन कायदीन की जानिब से अवाम में इंतशार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा अवाम BJP व कांग्रेस पार्टी के बनावटी बातों में ना कर तरक्की की बुनियाद पर BRS हुकूमत की हक में वोट देकर निजामाबाद अर्बन MLA उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता को फतेह दिलाने की ख्वाहिश की। రెండు కూడా ఒకటై డ్రామాలు చేస్తున్నాయి ఈ రోజు। మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం బీజేపీ పార్టీ ఏం చేస్తున్నది? ఇక్కడ ఓట్లు వేస్తే మీరు కాంగ్రెస్ కి ఇయ్యరు కానీ BRS కి మాత్రం వేయకండి, ఇది వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి మాట। ఇంతకు ముందు ఎండల లక్ష్మీనారాయణ గారిని చూసినాం, అధికారంలో ఏ పార్టీ ఉంటుందో ఆ ఎమ్మెల్యే ఉంటేనే అభివృద్ధి జరుగుతుంది అన్నటువంటి విషయం మీకు ఎండల లక్ష్మీనారాయణ గారు ఉదాహరణ। ఆయన మంచోడే, ఆయన నేను తిడతలేను, ఎండ లక్ష్మీనారాయణ గారు మంచోడే, కానీ 5 సంవత్సరాలు ఆయన BJP ఎమ్మెల్యేగా ఉంటే ప్రభుత్వం అక్కడ కాంగ్రెస్ ఉన్నది, మన నిజామాబాద్ అభివృద్ధికి నోచుకోలే। ఈ రోజు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని సంస్థలు చెప్తున్నాయి రాబోయేది BRS ప్రభుత్వమే, కాబోయేది కేసీఆర్ గారే ముఖ్యమంత్రి, కాబట్టి మళ్ళా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే BRS ఉంటేనే మన నిజామాబాద్ అభివృద్ధి కొనసాగుతుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి। WhatsApp वगैरह इसमें चलाते रहेंगे अलग अलग बातें, उसके लिए धोखा मत खाइए। आप कार के निशानी पे वोट दीजिए, क्योंकि हमारे बच्चों के फ्यूचर के वास्ते हमें ये सोचना चाहिए। ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఇవాళట అందరు పిల్లల్ని రెచ్చగొడతా ఉన్నారు, ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని రెచ్చగొడుతున్నారు। మా అక్క చెల్లెలు ముఖ్యంగా మా తల్లులకు తెలవాలి, ఎందుకంటే బిడ్డల భవిష్యత్ మీద మనకు బాగా రంది ఉంటుంది। మీ అందరికీ తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారతదేశం మొత్తంలో అందరికన్నా ఎక్కువ గవర్నమెంట్ నౌకరీలు ఇచ్చింది మనం ఒక్కరమే, తెలంగాణ రాష్ట్రమే। ఆ విషయంలో రాహుల్ గాంధీని కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాం మేము, రాహుల్ గాంధీని కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం, తప్పు ప్రచారాలు చేయొద్దు మీరు, తప్పు ప్రచారాలు మీరు చేస్తే అది నిజం కాదని తెలిస్తే రాజకీయాల నుంచి తప్పుకోవాలని రాహుల్ గాంధీ గారికి చెప్తున్నాం। शहनिजामाबाद के अवाम कांग्रेस BJP की बनावटी बातों में आकर धोखा ना खाने का अर्बन MLA उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। BRS पार्टी MLA उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने प्रेस क्लब में प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर अर्बन MLA उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि शहनिजामाबाद के अवाम अपोजिशन कायदीन से खुद को महफूज रखे। वो गुज़िश्ता 9 साल दौर हुकूमत शहनिजामाबाद में अमन व सलामती कायम है और यहाँ पर किसी भी किस्म के तनाज़े के बगैर पुरअमन माहौल में अवाम ज़िंदगी गुजार रहे। और इसी तरह से तरक्की की बात की जाए तो तरक्याती काम आपके सामने मौजूद है। इन्होंने कहा कि शहनिजामाबाद में कायम होने वाले अमन व अमान को बर्दाश्त न करने वाले कुछ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन की जानिब से व्हाट्सएप व सोशल मीडिया के तहत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन अवाम बादशाह व BRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में होने वाली तरक्की से वाकिफियत रखते हैं। लिहाजा अनक़रीब मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात में BRS पार्टी के MLA उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता को यकीनी तौर पर भारी अक्सर से फतेह दिलाने का इजहार किया। ఈ వాట్సాప్ మెసేజ్లు, ఈ సోషల్ మీడియాలో జరిగేటటువంటి ప్రచారాలు ఈ 2 రోజుల్లో చాలా వస్తాయి, దయచేసి వాటిని నమ్మకండి। నిజామాబాద్లో ప్రజలందరూ మంచోళ్ళు,
దయచేసి ఆ ప్రజలను విడదీయొద్దు, రాజకీయ లబ్ధుల కోసం వాళ్ళని మనం విడదీసేటటువంటి పని చేయొద్దు. ఏమాత్రం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఓటర్ అనేటటువంటి వ్యక్తి మీరు బాగా ఆలోచన చేసి ఎవరు అభివృద్ధి చేసినరు, ఎవరు శాంతి భద్రతలను కాపాడినరు వాళ్ళని చూసి ఓటేయండి తప్ప ఏదో ఒక వీడియో చేసి ఏదో ఒక మెసేజ్ పెట్టి దయచేసి దాన్ని చూసి ఎమోషనల్గా గురై ఓటు వేస్తే 5 సంవత్సరాలు మనం దాన్ని భరించాల్సినటువంటి ఉంటుంది. ఆ నాయకుడిని భరించాల్సినటువంటి बाध्यता मन మీద ఉంటదని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తున్నాను. बिरकुल मंडल के मुकाम पर बांसवाड़ा हलके के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हक में बीआरएस पार्टी के कायदीन की जानिब से भारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। बिरकुल मंडल के मुकाम पर बांसवाड़ा हलके के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हक में साबिका ZPTC डी सतीश व शशिकांत के ज़ेर एहतमाम भारी रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए मंडल से मुताल्लिक़ तमाम मौज़ूआत में इंतखाबी तशरीह के तहत अवाम को CM KCR की क़यादत में नाफिज करदा फलाह स्कीमात और तरक्याती कामों के अलावा CM KCR की जानिब से जारी अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर के ताल्लुक़ से अवाम को वजाहत के वन क़रीब मुनक़िद होने वाले इस अमल इंतखाबात में बांसवाड़ा हलके के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी एक तरह से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस मौके पर इनके साथ BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। आलमर हलके के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में अनोखी तरीके से इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। आलमर हलके के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने अनोखी तरीके से इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत हलके में वाक़ तमाम मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से आलमर एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी का वालहाना इस्तकबाल किया गया और मुख्तलिफ देहातों में मुकामी ख़वातीन ने बोनाल के ज़रिए इस्तकबाल किया और इस मौके पर नौजवानों की जानिब से बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए आलमर एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी का खैर मक़दम किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने मुखातिब करते हुए अवाम को BRS हुकूमत के दौर में अवाम की तरक्की के लिए नाफिज करदा फलाह स्कीमात और तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से वाकिफ़ करवाया और आने वाले इंतखाबात में फ़तेह हासिल करने की सूरत में बहैसियत एमएलए के तौर पर किए जाने वाले तरक्याती व अवामी फलाह बहबूद स्कीमात के समराज से अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के ताल्लुक़ से कहते हुए अवाम को अपना गर्विदा बनाया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान व दीगर अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। आने वाले इंतखाबात में हल्के आलमर एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की ZP चेयरमैन डी विट्ठल राव ने अवाम से की अपील। ZP चेयरमैन विट्ठल राव ने माकलूर व नंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम से अपील की कि आने वाले इंतखाबात में अवाम के हर दिल अजीज़ खायद आलमर एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की और कहा कि BRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में आलमर एमएलए जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हल्के में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम को मुख्तलिफ फलाह स्कीमात के फ़वाइद से फैज़याब करने वाली वाहिद हुकूमत रियासत तेलंगाना होने का इजहार किया। इस मौके पर इनके साथ मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत। बांसवाड़ा शहर में आज BRS पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। बांसवाड़ा शहर में आज BRS पार्टी के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार में अवाम की तरक्की व खुशहाली के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूब अमल में लाने के अलावा बांसवाड़ा हल्के की तरक्की के लिए कई फंड्स की फेल पर मंजूरी अमल में लाते हुए अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया और सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से डबल बेडरूम मकानात स्कीम को मुतारफ़ किया गया, जिसके तहत कई मुस्तहिक़ अफ़राद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फ़राहमी अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद हर एक मुस्तहिक़ अफ़राद ख़ानदान को डबल बेडरूम मकानात की फ़राहमी अमल में लाने के ताल्लुक़ से तयख़ुन दिया वो राशन कार्ड ना रखने वालों को नए राशन कार्ड की फ़राहमी अमल में लाई जाएगी और इसके अलावा बांसवाड़ा में नई सनतों का क़याम अमल में लाकर बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार की मौक़े की फ़राहमी अमल में लाने के ताल्लुक़ से तयख़ुन दिया। इन्होंने अवाम से अपील की कि आने वाले इंतखाबात में तरक्की की बुनियाद पर BRS हुकूमत के हक़ में वोट देकर बांसवाड़ा के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की सूरत में
मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देकर अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए हमेशा अवाम के लिए दस्तयाब में रहने का इजहार किया। మీ అన్నగా మీ తమ్ముడిగానే మాటిస్తున్నా బాన్స్వాడ పట్టణంలో ఏ ఒక్క కుటుంబం కూడా సొంత జాగా కిరాయింత లేకుండా సొంత ఇల్లు కలిగిస్తానని చెప్పేసి మీకు అందరూ మాటిస్తా ఉన్నాను నేను. ఇంత గమ్మత్తంటమ్మా, ఎర్రపాటి సొంత గ్రామం అయింది. మీరు పోయి చూసిరండి. ముఖ్యమంత్రి గారు 1600 నాకు ఇచ్చిండు, ఆయనకి ఇచ్చిండు. నేను 1600 11,000 చేసిన. ఆ 1600లో ఒక్క ఇల్లు కూడా మంజూరు చేయాలి. 5 ఏళ్లలో ల్యాప్స్ అయిపోయి మురిగిపోయింది. అటువంటి వచ్చి బాన్స్వాడలో నాకు ఓటేయమని చెప్తే ఏమనుకోవాలి చెప్ప అర్థం కావట్లేదు. रुद्र मंडल की सतह पर बांसवाड़ा हलके के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की तायद में बीआरएस पार्टी के कायदीन की जानिब से जोरों शोरों से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया इनेकाद। रुद्र मंडल की सतह पर बांसवाड़ा हलके के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में बीआरएस पार्टी कायदीन व मुकामी अवाम की जानिब से तेजी के साथ इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को केसीआर हुकूमत के इख्तिदार में नाफिज करदा फलाई स्कीमात व मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए किए गए तरक्याती कामों के ताल्लुक से अवाम को आगाही फ्राहम की व अनक़रीब मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतख़ाबात में बीआरएस पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर बांसवाड़ा हल्के के एमएलए उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में रुद्र मंडल सेक्शन सदर शानम भाग्या, मुकामी सरपंच के भाग्या, एमपीटीसी लक्ष्मी गंगाराम के अलावा खवातीन व दीगर ने शिरकत की। जगरानपल्ली मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी कायदीन की जानिब से अनोखे तरीके से इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया गया। जगरानपल्ली मंडल के मुकाम पर रियासती कोऑप्शन मेंबर नायब सदर जगरानपल्ली कोऑप्शन मेंबर AK बुलेट अकबर ने निजामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन की हिमायत में अनोखे तरीके से इंतखाबी मुहिम तशरीह के तहत पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को CM KCR की हुकूमत में रूबे अमल में लाए जाने वाले अवामी फलाह बहबूदी स्कीमात के अलावा CM KCR की जानिब से ऐलान किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वाकिफ करवाया व अनक़रीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में निजामाबाद रूरल एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस मौके पर अवाम की जानिब से रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन को भारी अक्सर से कामयाब बनाकर माबाकी तरक्याती कामों को इनके जरिए मुकम्मल करने का इजहार किया। बासन मंडल के शारदा नगर व रविंद्रापुर कॉलोनी में मोदुल हल्के के एमएलए उम्मीदवार विठल रेड्डी की हिमायत में बीआरएस कायदीन के ज़ेर एहतिमाम इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाई गई। जिले निर्मल बासन मंडल के मुकाम पर वाक़ शारदा नगर रविंद्रापुर कॉलोनी में बीआरएस पार्टी के कायदीन मुकामी सरपंच डी लक्ष्मण राव, वाइस MPP ओनी नरसिंह राव के ज़ेर एहतिमाम घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इजराई अमल में लाए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को वजाहत के अनक़रीब मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में मोदुल हल्के के एमएलए उम्मीदवार विठल रेड्डी को भारी अक्सर से फतेह दिलाने की मुकामी अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी मंडल सदर के श्याम व सिंगल विंडो साबिक़ा चेयरमैन S रामा राव, PAS चेयरमैन वेंकटेश गौड, कोऑप्शन मेंबर सैयद अली, मार्केट कमेटी चेयरमैन सुधाकर राव, साबिक़ा नायब सरपंच शेख सलाम फरीद, साबिक़ा MPTC बालराज गौड, G पटेल, N कार्तिक राव, कृष्णा, वार्ड मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा के अहम सड़कों पर स्पेशल फोर्सेस के हमरा पुलिस मुलाजमीन ने फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा के अहम सड़कों पर पुलिस मुलाजमीन ने स्पेशल फोर्सेस के हमरा फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर DSP जगन्नाथ रेड्डी ने कहा कि इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के नाज़िर में आज पुलिस फ्लैग मार्च मुनक़िद करने का इजहार करते हुए इन्होंने अवाम से कहा कि अवाम अपने वोट का हक़ आज़ादाना और बगैर किसी दबाव के इस्तेमाल करने की ताकीद की। सालूरा मंडल के सालूरा कैंप देहात में कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार P सुदर्शन रेड्डी की हिमायत में कांग्रेस कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया गया इनेकाद। सालूरा मंडल की सालूरा कैंप देहात में कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार P सुदर्शन रेड्डी की हिमायत में कांग्रेस पार्टी के कायदीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अनक़रीब मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में
कांग्रेस पार्टी यकीनी तौर पर इख्तिदार पर आएगी। वो कांग्रेस की जानिब से ऐलान किए गए 6 गारंटी स्कीमात को रूबे अमल में लाकर अवाम को इन स्कीमात के समराज से फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। మీ తాతగారులు రావు, మేము మాకిద్దరే భయపట్టిస్తున్నారు. కవితమ్మ ఎంబడొచ్చిన వాళ్ళని మా ప్రజలు కవితమ్మని ఓడగొట్టినరా? అయ్యా మీ ముఖ్యమంత్రి బిడ్డను ఓడగొట్టినరు. మీ అందరూ లెక్కరా? आप लोग डरने में कोई जरूरत नहीं है. अब 10 साल में बहुत देख लिए. 10 साल में अपने बच्चे पूरा प्रॉब्लम में गिर गए और 5 साल वैसा करने का नहीं है. कानून साज असम्बली की इंतखाबी मुहिम का मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। जिले के मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से आखिरी मरहले तक इंतखाबी मुहिम तशरीह का तेजी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करते हुए खुद को वोट देने की अवाम से अपील करते हुए नजर आए। और इसी तरह से आज इंतखाबी मुहिम तशरीह का आखिरी मरहला होने के बायस BRS BJP कांग्रेस पार्टियों के कायदीन ने जिले में इनेकाद अमल में लाए गए रोड शो में हिस्सा लिया। वो अपने उम्मीदवार को वोट देने की अवाम से अपील करते हुए नजर आए। आर्मी शहर के मुख्तलिफ वार्डों में जीवन रेड्डी की जानिब से प्रजा आशीर्वाद के तहत इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के दौरान मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। आर्मी शहर के मुख्तलिफ वार्डों में जीवन रेड्डी ने प्रजा आशीर्वाद रैली के तहत इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से MLA उम्मीदवार जीवन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर क़ियाम अमल में लाए गए जलसे आम से इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि बहैसियत MLA के तौर पर 2 मियाद में हल्के आर्मर में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुक्मरानों के दौरे हुकूमत में आर्मर हल्के की तरक्की को नज़रअंदाज करने का इजहार किया और कहा कि CM KCR की काविशों के सबब आर्मर हल्के में करोड़ों रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए हल्के को तमाम शुबेजात में तरक्की देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान, खवातीन, यूथ मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। हम नहीं करूँगा। 40 करोड़ का रोड चल रहा, 130 करोड़ का फंक्शनल का कम्युनिटर्स का आर्मर ने हमने दे दिया। बहुत बड़ा काम चल रहा और क्रिकेट में भी रोड़ा चल रहा, मामिरपल्ली में भी रोड़ा चल रहा। ఇవన్నీ పనులు ఇస్తా ఉన్నాం, ఇంకా కూడా మరి ఇన్ని పనులు చేసినాం మేము. అందరూ నాకే వేస్తారా? रियासत तेलंगाना का क़ियाम अमल में लाने से आज तक अवाम को दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का BRS MLC के कविता ने किया इजहार। रेंजल मंडल में वाक़ साटापुर नीला पेपर मिल व कन्नाकुर्ती देहात में BRS पार्टी उम्मीदवार शकील आमिर की तायद में BRS MLC के कविता ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद से आज तक BRS हुकूमत के दौर इख्तिदार में अवाम को दिए गए वादों को अमली जामा पहनाया गया। वो किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए CM KCR की जानिब से कई मुनफरिद स्कीमात को मुतारफ़ किया गया। इन्होंने कहा कि बोधन हल्के को तरक्की की जानिब गामजन करने वाले बोधन MLA उम्मीदवार शकील आमिर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के फौरी बाद CM KCR की जानिब से दिए गए इंतखाबी मंशूर के मुताबिक हर एक ख़ानदान को सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत 3000 रुपये की फ्राहमी अमल में लाई जाएगी और बीड़ी कारकुनान को वजीफे की फ्राहमी और 400 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाकर दीगर मुनफरिद स्कीमात के फ़वाइद से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब करने का इजहार करते हुए इन्होंने अवाम से अपील की कि तरक्की की बुनियाद पर BRS हुकूमत के हक़ में वोट देकर बोधन हल्के के MLA उम्मीदवार शकील आमिर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। నీలా పేపర్ మిల్ వాస్తవ్యులందరికీ మళ్ళొకసారి నమస్కారం. ఇవాళ ఇక్కడ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం రావడం జరిగింది. గౌరవనీయులు షకీల్ ఆమీర్ గారిని BRS పార్టీ తరఫున అభ్యర్థిగా మనము నిలబెట్టుకున్నాము. మరి షకీల్ ఆమీర్ గారిని మీరు కారు గుర్తు మీద ఓటేసి గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేయడానికి వచ్చిన మా అక్క చెల్లెలు అందరూ ఉన్నారు. ఎందుకు గెలిపించాలి, మరి ఎందుకు కారు గుర్తు మీద ఓటేయాలని ఆలోచించాలి. ఆలోచించిరా ఎందుకు వేయాలంటే, ఒకటి BRS పార్టీ, ఈ పింక్ కండువా ఉన్న పార్టీ KCR పార్టీ 25 ఏళ్ల నుంచి మీ ముంగట ఉన్నది. చెప్పింది చెప్పినట్టు చేసినాం. తెలంగాణ తెచ్చుకునేటప్పుడు ఏమన్నాం, తెస్తాం ఖచ్చితంగా అన్నాం. 15 ఏళ్ళు మీ అందరి మద్దతుతో కొట్లాడినాం. डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में निज़ामाबाद रूरल हल्के के MLA उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाई।
रिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में निज़ामाबाद रूरल हल्के के एमएलए उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाने के तहत इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, जिससे उस वक्त के हुक्मरानों से अवाम बदजन हो चुके थे। वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक रियासत तेलंगाना को इक़्तिदार हवाले करने के फौरी बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूब अमल में लाते हुए इन स्कीमात के फ़वाइद तमाम तबक़ात के अवाम को फ़ायदा पहुँचाएगी और मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में मुक़िम अवाम को सहूलियात पहुँचाने के लिए कई तरक्याती काम जैसे CC रोड, ड्रेनेज और कंपोस्ट शेड की तामीर अमल में लाई गई, जिससे अवाम BRS हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन होने का इजहार करते हुए इन्होंने अवाम से अपील की कि आने वाले इंतखाबात में रूरल MLA के तौर पर बाजरेड्डी गोवर्धन को फतेह दिलाने की सूरत में रूरल हल्के में मज़ीद तरक्याती कामों को अंजाम देने का तयक़ुन दिया। మరి వారం రోజులు కూడా రైతుకు అకౌంట్లో డబ్బులు పడుతుంది. ఈ సౌకర్యం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లేకుండా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు ఫస్ట్ రైతులను బాగా చేయాలనుకున్నాడు, రైతులను బాగా చేసి ఆ తర్వాత మరి ఈరోజు చాలామంది పేదవాళ్ళందరూ ఈ గ్రామంలో 500 మంది ఆసరా పెన్షన్లు, బీడీ పెన్షన్లు, భర్తలు చనిపోయిన వాళ్ళ పెన్షన్లు, ఒంటరి మహిళల పెన్షన్లు, వికలాంగుల పెన్షన్లు దాదాపు 500 మందికి ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. ప్రతి నెల ప్రభుత్వకి 2016 రూపాయలు వస్తుంది. ప్రతి ఇంట్లో తను చెప్పినట్టు ఇది కూడా చెప్పినట్టు बालकोंडा मंडल के नागमपेट व भूसापुर देहात में BRS उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का किया इनेकाद। मुबकाल मंडल के नागमपेट भूसापुर देहात में बालकोंडा इलाके के BRS उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाने के दौरान मुख्तलिफ मंडलों से मुतल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़िम ख़वातीन ने बोनाल के ज़रिए वालहाना इस्तक़बाल के इस मौके पर इन्होंने मुकामी अवाम को KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में अवाम की तरक्की व खुशहाली के लिए रूब अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात व तरक्याती कामों के ताल्लुक़ से वाकिफ़ कराते हुए अवाम को तरक्की के बुनियाद पर BRS पार्टी के इंतखाबी निशान कार को वोट देकर बालकोंडा इलाके के एमएलए उम्मीदवार रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को बारीक सिरे से कामयाब बनाने की अपील की। बुलंदशहर में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से किसानों का खिताब। बुलंदशहर में इनेकाद अमल में लाए गए मीडिया इजलास से बीदर इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुक्मरानों के दौरे हुकूमत में मामरीन को 1200 वजीफा दिया जाता था, लेकिन फिलहाल कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 800 रुपये वजीफा देने का इजहार किया और कहा कि 2000 रुपये का वजीफा देने के ताल्लुक से कहते हुए धोखा दिया गया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में बरखे की फ्राहमी अमल में न लाने की वजह से फसलें खुश्क साली का शिकार हो रही थी। इन्होंने मजीद कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के ताल्लुक से पूरी उम्मीद थे, लेकिन मामला इसके बरक्स हो रहा है। इसीलिए तेलंगाना के अवाम सोच समझकर तरक्की की बुनियाद पर हुकूमत को इख्तिदार हवाले करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत में आज इंतखाबी तशहीर मुहिम का हुआ इख्तिताम। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग मराकज़ पर सेक्शन 144 नाफिज, मुख्तलिफ इदारों को 2 दिन की तातीलात का ऐलान। बांसवाड़ा के हर गरीब को ज़ाती घर फराहम करना हमारा मकसद। BRS हुकूमत में कई गुरबा को ज़ाती मकानात की गई फ्राहमी। BRS उम्मीदवार पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। बालकोंडा असेंबली में BRS उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी की मुख्तलिफ मुकामात पर मुनाकिदा इंतखाबी जलसे आम में शिरकत व अवाम ने किया शानदार पैमाने पर इस्तेमाल। आरमूर की अवाम एक और बार मौका दे, आरमूर की तरक्की के लिए और भी खिदमात अंजाम देने का BRS आरमूर उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने अवाम से की अपील। शहर गुलाबी रंग में तब्दील। BRS उम्मीदवार बिगाला गणेश गुप्ता की इंतखाबी मुहिम में मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता ने की शिरकत, वो अवाम की कसीर तादाद मौजूद। सालूरा मंडल में कांग्रेस उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम का एहतमाम, कसीर तादाद में अवाम ने की शिरकत। कांग्रेस के धोखे को अवाम समझे, कर्नाटक किसानों के अवाम से अपील।
बोधन के मुख्तलिफ मंडल्स में मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर की इंतखाबी मुहिम का शानदार पैमाने पर इनेकास एक और बार मुंतखब करने की अवाम से की अपील। रियासत में फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए ही मजलिस ने बीआरएस को की तायद। मुसलमानों के हर मसले पर आवाज उठाने वाली जमात मजलिस अवाम 30 तारीख को बीआरएस के हक में वोट डालते हुए कामयाब बनाने की जिले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद जाबिर अहमद की अवाम से अपील। शहर में तूफानी बारिश के सबब आम जिंदगी दरहम बरहम, सल्म अखलती इलाकों में कई मकानात बेतबाह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।